ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म अभी तक अपन स्टडी करी एंड गेट, और गेट, यूनिवर्सल गेट्स, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एंड एनकोडर. अब नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लिप फ्लॉप. सो फर्स्टली स्टडी द फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप. थ्योरेटिकल सेक्शन देखें, इसके पर्टिकुलर मैनुअल से स्टडी करें अपन. मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर स्टडी कर लिया. इसके बाद है अपन फ्लिप स्टडी करेंगे फ्लिप फ्लॉप. तो यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट रियलाइज द RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप. सो फर्स्ट अपन स्टडी करें जैसे फ्लिप फ्लॉप के केस में RS फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, clocked RS flip flop. So in this case, to verify the truth table and the timing diagram of RS, JK, T, D and flip flop by using particular gates, so just go to the simulation process. And as according to the study point of view, the clocked RS flip flop represent the truth table just like that. जिसमें अपन Q क्या है, जैसे इसके ट्रूथ टेबल में अपन देखें Q क्या है, प्रीवियस स्टेट है, S और R क्या है, इनपुट स्टेट्स हैं, और QT+1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट है ना. तीनों के रेस्पेक्टिव इनपुट अपन लेंगे Q, प्रीवियस स्टेट, सेट स्टेट, रीसेट स्टेट, उनके रेस्पेक्टिव क्या आउटपुट अपन ने डिटरमाइन कर रखा है. तो ऑलरेडी अपन क्लास में भी इसकी स्टडी कर चुके हैं. अगर ये तीनों जीरो केस कंडीशन है, S और R दोनों पे अपन जीरो दें तो उस केस में क्या है, नो चेंज कंडीशन है. सेट पे अगर 1 है, रीसेट पे अगर 0 है तो कौन सी स्टेट आएगी, सेट स्टेट आएगी. अगर सेट पे 0 है और R पे 1 है तो कौन सी स्टेट रहेगी, रीसेट कंडीशन रहेगी. और सेट और रीसेट, S और R दोनों पे अगर अपन 1 1 दे तो कौन सी कंडीशन रहेगी, इनडिटरमिनेट कंडीशन और इनवैलिड कंडीशन. तो इस ट्रूथ टेबल को अपन जस्टिफाइड या वेरीफाई किस पे करेंगे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे. तो verify the truth table of SR, JK, T and D flip flop by using the particular gate. तो फर्स्ट अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, SR फ्लिप फ्लॉप की. तो अपन ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे गए. सबसे पहले जैसे मैं इसको स्टार्टिंग में बताऊं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे गए, वर्चुअल लैब पे अपन गए. तो उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉन IIT रुड़की एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में अपन किस पे गए, वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. तो फर्स्ट जैसे अपन स्टडी करें SR फ्लिप फ्लॉप की. ये देखो जैसे एक्सपेरिमेंट है, इंस्ट्रक्शन, जैसे सबसे पहले अपन किसे क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन से स्टडी करेंगे. इंस्ट्रक्शन में स्टेप क्या है, कनेक्ट द सप्लाई, फर्स्ट द कनेक्ट द सप्लाई +5 वोल्ट टू द IC, स्विच ऑन करना है. सेकंड में है प्रेस द स्विच फॉर इनपुट S और R. S और R के लिए दो स्विच गिवन होंगे, इनपुट स्विच, एक सेट के लिए है और एक रीसेट के लिए है. जैसे अपने इनपुट गिवन है ना यहाँ S और R के रेस्पेक्टिव इनपुट, तो देयर आर द टू इनपुट स्विच S एंड R. ठीक है. थर्ड वन द अप्लाई द क्लॉक पल्स बाय क्लिकिंग द क्लॉक स्विच, क्लॉक को अप्लाई करना है. नेक्स्ट एड द ऑब्टेन द ट्रुथ टेबल करस्पॉन्डिंग ग्राफ फॉर द डिफरेंट, और इसको स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट करना है. अब जैसे अपन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट किस पे करा अपन ने, पावर को ऑन करा. ठीक है. पावर को ऑन करने के बाद अपन ने क्लॉक को ऑन करा. क्लॉक वाली ऑन करने के बाद जो फर्स्ट स्टेट है उसमें क्या है, अपन S और R दोनों पे क्या दिया अपन ने, 0 0 ऐड करा. सीरियल 1 करा, क्लॉक दी, S और R पे अपन ने 0 0 दिया. ठीक है. और Qn-1 क्या है, प्रीवियस स्टेट है. ठीक है ना. Qn-1 का बार, ये जैसे बॉक्स ऊपर बना हुआ है ना, ये स्क्वायर की फॉर्म में जो बॉक्स है, एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बार. जैसे ये Qn-1 है तो ये Qn के ऊपर जो बॉक्स बना, दैट मीन द Qn-1 का बार. नेक्स्ट Q है, और उसके बाद Q के ऊपर जो बॉक्स बना, दैट मीन द Q बार. तो ये Q है, ये Q बार है, ये Qn-1 है, ये Qn-1 का बार है. ठीक है. नेक्स्ट जैसे अपन करेंगे, ऐड स्टेट करिए अपन ने. तो अगर अपन S और R दोनों पे 0 0 दे रहे हैं तो कौन सी कंडीशन आएगी, नो चेंज कंडीशन. दोनों पे अगर 0 0 है तो वाली कौन सी कंडीशन रहेगी, नो चेंज वाली कंडीशन रहेगी. जैसे ये वाली फर्स्ट वाली जो है, यहाँ पे हमने S और R पे 0 है, Q पे जो Q है, जो प्रीवियस स्टेट में 0 था, तो QT+1 भी क्या रहा, 0 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ. तो कौन सी कंडीशन है, नो चेंज कंडीशन.
अब बाय द वे नेक्स्ट स्टेट अपन करें कि एस को 1 कर दें और रीसेट को 0 करें। सेट को 1 कर दिया, रीसेट को 0 रखा, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी। क्लॉक पल्स जैसे अपन अप्लाई करेंगे तो क्यू पे क्या आ गया, एलईडी ग्लो कर गया, और क्यू बार पे क्या रहा, 0 रहा। और इसको ऐड करके देखें, ऐड करा तो सीरियल नंबर 3 में क्या हुआ, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, सेट पे अपन ने 1 दे दिया, आर पे अपन ने 0 दिया, तो अल्टीमेटली आउटपुट कहाँ आ गया, क्यू पे 1 आ गया। कंडीशन कौन सी रही, सेट कंडीशन। सेट को जैसे अपन 1 करेंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, वो सेट कंडीशन। तो इस वाली जो अपने मैनुअल है उसमें ट्रुथ टेबल में अपन देखें तो ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड रो में देखो आप, थर्ड रो में क्या है, क्यू पे 0 है, सेट पे 1 दिया, रीसेट पे 0 दिया, आउटपुट क्या आया, 1 आया। तो यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्यू पे 1 आ रहा है, क्यू पे 1 है। ठीक है, बाय द वे अपन सेट को तो 0 रखें, रीसेट को 1 करें, रीसेट को 1 कर दिया, आप क्लॉक पल्स अप्लाई करी, तो उस केस में एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, क्यू बार वाली, है ना, क्यू बार वाली एलईडी ग्लो करेगी। ऐड करा अपन ने, ऐड करने पे क्या है, ये क्लॉक अप्लाई कर दी, सेट पे अपन ने 0 दिया, रीसेट पे अपन ने 1 करा, तो आउटपुट किस पे हाई आया, क्यू बार पे, क्यू बार पे क्या आया, 1 आया। ठीक है, कंडीशन कौन सी है, ये रीसेट कंडीशन है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें क्लॉक वेवफॉर्म और गिवन है, क्लॉक वेवफॉर्म भी गिवन है। जैसे ये फर्स्ट वाली किसके क्लॉक गिवन है, क्यू बार के लिए, यहाँ पे क्यू बार क्या है, 1 है, क्यू बार क्या है, 0 है। फिर क्यू के लिए गिवन है, क्यू बार के लिए गिवन है, सेट के लिए गिवन है, रीसेट के लिए गिवन है, क्लॉक के लिए गिवन है। तो ये वेवफॉर्म भी अपन चाहें तो अपने रिजल्ट सेक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके अपन, जैसे अपन इसको प्रिंट पे क्लिक करें, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये वाली वेवफॉर्म आ जाएगी, पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, और पीडीएफ जनरेट होने के बाद अपन इसका प्रिंट आउट लेके या इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके अपन कहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अपनी फाइल में, रिजल्ट सेक्शन में अपन इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कौन कौन सी कंडीशन स्टडी कर ली, एक तो सेट कंडीशन अपन ने देख ली, उसमें क्या था, सेट पे एस वाले टर्मिनल पे 1 दिया था। ठीक है, रीसेट वाली कंडीशन में क्या हुआ, जहां पे अपन ने आर वाले टर्मिनल पे 1 दिया था, रीसेट कंडीशन आई। नो चेंज वाली कंडीशन कब आएगी, जब दोनों एस और आर दोनों पे अपन क्या दे दें, 1 0 0 दें, 0 0 वाली कंडीशन दे तो कौन सी कंडीशन होगी, नो चेंज वाली कंडीशन। अब एक कंडीशन रिमेनिंग रहेगी कि जहां अपन क्या देखें कि सेट और रीसेट दोनों टर्मिनल पे अपन 1 1 दें। बाय द वे एस टर्मिनल पे 1 कर दिया, रीसेट टर्मिनल पे 1 कर दिया, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, और फिर इसके बाद क्या करा, दोनों एलईडी कोई ग्लो नहीं कर रही हैं, और ऐड करा। ऐड करने पे क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन आ गई अपनी, इनवैलिड कंडीशन। यानी अगर अपने लैब मैनुअल में देखें तो इसमें भी क्या था कि जैसे ही सेट, जो फोर्थ रो में देखो, सेट टर्मिनल पे 1 करा, रीसेट टर्मिनल पे 1 करा, कंडीशन कौन सी बन गई, इनडिटरमाइंड कंडीशन, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनवैलिड कंडीशन आ जाएगी। ये ड्रॉबैक भी होता है, ये अपन ऑलरेडी क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि जब अपन सेट और रीसेट दोनों टर्मिनल पे 1 1 दें, उस केस में आउटपुट क्या आएगा, इनवैलिड या इनडिटरमाइंड कंडीशन, उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपन इसके रिजल्ट सेक्शन को एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं, और इसकी वेवफॉर्म को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाज आरएफ फ्लिप फ्लॉप का विद क्लॉक पल्स एनालिसिस। नेक्स्ट अपन देखें डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट वन इज द डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है, और इसके एनालिसिस किसका करना है, ये ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल को जैसे अपन इसके मैनुअल से सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल में अपन क्या देख रहे हैं, क्यू तो क्या है, प्रीवियस स्टेट है, डी क्या है, इनपुट है, क्यू टी प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। तो इसको अपन देखें तो 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 0 है, और 1 1 पे 1 है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला इसमें कि डी पे जो भी इनपुट है वो एक्चुअली आउटपुट में आ रहा है। यानी डी पे अगर 0 है तो क्यू टी प्लस 1 पे भी 0 आएगा, डी पे अगर 1 है तो क्यू टी प्लस 1 पे भी आउटपुट भी क्या 1 है, डी पे अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 है, डी पे नेक्स्ट फिर 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो आउटपुट है वो किसके इक्विवेलेंट है, डी के। अब अपन इसके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इसको वेरीफाई करें, तो एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म द लॉजिक ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप ऑन द किट। ये किट गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, पावर स्विच को ऑन करना है, पावर स्विच को ऑन कर दिया। अब अपन देख रहे हैं कि जब अपन डी पे 0 है, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया, डी पे अगर 0 है तो आउटपुट किस पे आ रहा है, क्यू बार पे आ रहा है। ऐड करा, ऐड करने पे क्या है, सीरियल नंबर 1 क्लॉक को अप्लाई कर दिया, डी पे 0 है तो क्यू पे भी क्या आया, 0 आया। कंडीशन कौन सी है, सेट कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे डी को 1 करा और क्लॉक पल्स अप्लाई करी,
और ऐड किया, उस केस में क्या आया, क्लॉक पल्स अप्लाई किया, डी पे 1 दिया तो क्यू पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। कंडीशन कौन सी है, सेट कंडीशन है। एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, क्यू वाली एलईडी करेगी तो क्यू पे क्या आएगा, 1 आएगा। जब क्यू बार की एलईडी ग्लो करेगी तो क्यू बार पे क्या आएगा, 1 आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से अपन डी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, जैसे डी पे 0 है तो क्यू पे भी 0 आएगा, क्योंकि क्यू क्या है, नेक्स्ट स्टेट, क्यू n माइनस 1 क्या है, प्रीवियस स्टेट। इस वाली जो ट्रूथ टेबल अपन बनाए ना, इसको अगर अपन लैब मैनुअल में कंपेयर करें तो ये इस तरह से आएगा, जैसे क्यू है तो ये वाली जो क्यू है वो एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, क्यू n माइनस 1 के, क्योंकि प्रीवियस स्टेट है ना। और इस केस में क्यू टी प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, क्यू n माइनस 1 की नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, क्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जैसे अपन इस ट्रूथ टेबल में देखें कि दोनों जैसे 0 0 है तो आउटपुट भी क्या है, 0 है। तो डी पे भी 0 दिया, क्यू n माइनस 1 पे भी 0 दिया, तो आउटपुट क्यू क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0 1, क्यू पे 0 दिया, डी पे 1 करा, क्यू पे 0 दिया और डी पे 1 करा, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, क्यू पे 1 आ गया। तो ये देखो यहाँ पर क्यू पे भी क्या है, 1 आ गया, क्यू डी प्लस 1 1 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अपन इसके एनालिसिस कर सकते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप का वेव फॉर्म प्लॉट कर सकते हैं, और इसका क्या ले लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद इसका एनालिसिस हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको डिजाइन इजीली कर सकते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल के रेस्पेक्टिव अपन इसका थोड़ी सी स्टडी करें, तो थोड़ी सी स्टडी करने पे क्या आएगा, इसमें क्लॉक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप में एनालिसिस अपन के देखें कि जे पे इसमें क्या रहेगा कि अगर तीनों 0 हैं, जे और के दोनों पे अपन 0 दे, प्रीवियस स्टेट भी 0 है, तो क्यूटी प्लस 1 भी क्या है, 0 है। यानी जे और के दोनों पे अपन 0 0 दे रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन है ये, नो चेंज कंडीशन। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, वो भी 0 था, क्यूटी प्लस 1 भी क्या निकल के आया, 0 आया, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। So when J and K are 0, that is known as the no change condition. सेकेंड वाली रो में देखें तो J पे 0 है, K पे 1 है ना, K पे 1 का मतलब क्या रहेगी, रीसेट कंडीशन। थर्ड वाले केस में देखें J पे 1 है, K पे 0, कौन सी कंडीशन है, सेट कंडीशन है। और J और K दोनों पे 1 1 है, तब कौन सी कंडीशन है, टॉगल कंडीशन। ये अपन ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब टॉगल का मतलब क्या रहेगा, जैसे फोर्थ वाली में देखो, जहां अपन RS फ्लिप फ्लॉप में देख रहे थे कि S और R दोनों पे 1 1 दे रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन निकल के आ रही थी, इनवैलिड कंडीशन। ऐसी सेम कंडीशन अगर अपन जेके में अप्लाई करें, जहां J और K दोनों पे 1 1 दें, तो उस केस में क्या हो रहा है, आउटपुट इनवैलिड की बजाय कौन सी कंडीशन दे रहा है, टॉगल कंडीशन। टॉगल कैसे हुआ कि जो प्रीवियस में अगर 0 था तो 1 दे देगा, प्रीवियस में अगर 1 था तो 0 आ जाएगा। तो इस वाले केस में देखें फोर्थ में, क्यू पे वैल्यू क्या 0 थी, तो क्यूटी प्लस 1 क्या बन के आएगी, 0 का टॉगल करा तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, लास्ट वाली रो में देखो जे और के दोनों पे 1 1 है, प्रीवियस क्या 1 था, टॉगल बन के क्या बन गया, ये 0 बन गया, वेरीफाई हो गया। अब जैसे इसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देखें, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में सबसे पहले क्या करना है, सप्लाई को ऑन करना है। ये सप्लाई ऑन कर दी, सप्लाई ऑन करने के बाद क्या करा, जे और के दोनों पे क्या दिया अपन ने, 0 0, जे और के दोनों पे 0 0, क्लॉक पल्स अप्लाई करी, ऐड करा, ऐड करने पे क्या है, सीरियल नंबर 1 करा, क्लॉक पे अप्लाई कर दी, जे और के दोनों पे 0 0 दे दिया, कौन सी कंडीशन निकल के आई है, नो चेंज कंडीशन। यानी Qn माइनस 1 भी 0 था और Q भी दोनों 0 0 आए, कोई चेंज कंडीशन दिख रहा है क्या, Qn माइनस 1 0 था और Q भी क्या 0 ही निकला। ठीक है, अब बाय द वे J को अपन कर दें 1 और K को करा 0 और क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, क्लॉक पल्स अप्लाई करते ऐड करा, सीरियल नंबर 2 में देखें क्लॉक अप्लाई कर दी, J पे 1 दे दिया, K पे 0 दे दिया। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, Q पे 1 आ गया, पहले 0 था, Qn माइनस 1 0 था, अब यहाँ Q पे 1 आ गया, तो 1 का मतलब क्या रहेगा, सेट कंडीशन, ये सेट कंडीशन। और Q पे 1 है, दैट मींस के एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, Q वाली, ये एलईडी ये वाली ग्लो कर रही है, Q वाली एलईडी ग्लो, तो ये Q वाली एलईडी और ये Q बार वाली, तो Q पे बॉक्स है, दैट मींस ये Q बार है, तो ये Q बार वाली एलईडी है और ये Q वाली एलईडी है, ग्लो कौन सी कर रही है, Q वाली एलईडी, तो Q पे क्या आएगा, 1 आ गया, कंडीशन कौन सी, सेट कंडीशन। अब बाय द वे J को अपन 0 करा, K को 1 करा, K को 1 करा, क्लॉक पल्स अप्लाई करी, ऐड करा, सीरियल नंबर 3 क्लॉक पे 1 आया, J पे 0 है, K पे 1 कर दिया, कंडीशन कौन सी निकल के आई है, रीसेट कंडीशन।
रीसेट कंडीशन में आउटपुट क्यू पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये 0 आके देखो। एलईडी कौन सी क्यू, अगर क्यू 0 है तो क्यू बार क्या होगा, 1 होगा, ये 1 आ गया। तो एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, ये क्यू बार वाली, ये क्यू बार वाली एलईडी ग्लो कर रही है। क्लियर हुआ। अब चौथी कंडीशन क्या है, जहां पे अपन जे और के दोनों को 1 1 दे दिया, दोनों को 1 1 दे दिया, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, ऐड करा। ऐड कर से कौन सी कंडीशन आ गई अपनी, टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन का मतलब क्या है कि प्रीवियस अगर 0 था तो नेक्स्ट 1 हो जाएगा, प्रीवियस अगर 1 था तो नेक्स्ट 0 हो जाएगा। तो सीरियल नंबर 4 क्लॉक पे 1 दिया, जे और के दोनों पे 1 1 कर दिया। प्रीवियस क्या था, 0 था, प्रीवियस 0 था, टॉगल करके ये नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 1 हो गया, ये 1 आ गया, देखो ये 1 आ गया। अब क्यू पे 1 आया तो एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, क्यू वाली एलईडी ग्लो करेगी, ये क्यू वाली एलईडी ग्लो करेगी। अब जैसे दोबारा जे और के पे 1 कर दो, जैसे दोबारा जे और के पे 1 करा, फिर क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, फिर ऐड कर दिया, तो अब देखो यहाँ फिर वही टॉगल कंडीशन के, जे और के दोनों पे 1 1 है, जे और के दोनों पे 1 1 ले रहे हैं अपन, तो ये क्या है, टॉगल कंडीशन है। ठीक है। अब टॉगल में देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्यू एन माइनस 1 पहले यहाँ 1 बन गया था, तो क्यू एन माइनस 1 तो क्या था, यहाँ 1 था, 1 का टॉगल करते क्यू पे क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तो ये 0 आ गया, टॉगल हो गया। पहले 1 था, 0 बन गया, टॉगल हो गया। अब क्यू पे 0 है तो क्यू बार पे ऑटोमेटिक 1 होगा, तो एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, क्यू बार वाली, जो क्यू बार वाली एलईडी ग्लो कर रही है। आई बात समझ में, ऑपरेशन क्लियर हुआ ये सारा। ठीक है। और इसके रेस्पेक्टिव ये वेवफॉर्म है, ये सारी अपन वेवफॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ये वेवफॉर्म जहाँ क्यू पे 0 है तो 0 रहेगा, क्यू बार पे 1 है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अपन वेवफॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। ओके। और बाकी अपन जैसे सारा एक्सपेरिमेंट, जैसे अपन ने थ्योरेटिकल स्टडी यहाँ कर लिया, थ्योरेटिकल स्टडी करने के बाद वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपन इसके वेरिफिकेशन कर लिया, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वेरिफिकेशन होने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लिया, और प्रिंट आउट लेने के बाद जो अपनी लैब फाइल है, उस लैब फाइल में प्रिंट आउट जो रिजल्ट अपन ने एनालिसिस करा हुआ है इसको उसमें अटैच कर दिया, तो ये अपना एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप हुआ। नेक्स्ट है टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में भी अपन जैसे देखें, टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, सबसे पहले अपन ने पावर सप्लाई को ऑन करा, ठीक है, क्लॉक पल्स को ऑन करा और ऐड करा। ऐड करते क्या होगा, क्लॉक पल्स अप्लाई करा, टी पे 0 करा, टी पे 0 का मतलब है कि कोई टॉगलिंग नहीं होगी, टॉगलिंग नहीं होगी तो उस केस में कौन सा कंडीशन आएगी, नो चेंज कंडीशन। कौन सी कंडीशन, नो चेंज कंडीशन। अब जैसे अपन ने टॉगल को ऑन करा, क्लॉक पल्स अप्लाई करी, ऐड करा, टॉगल को ऑन कर दिया तो जो प्रीवियस स्टेट था उसका टॉगल हो जाना चाहिए, तो क्लॉक पल्स अप्लाई करी, टॉगल पे 1 कर दिया, टॉगलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। प्रीवियसली Q1 - 1 पे क्या था, 0 था, टॉगल करके 0 का क्या बन गया, 1 बन गया, ये 1 आ गया, ये 0 था, क्या बन गया, 1 बन गया, टॉगल हो गया। ठीक है। प्रीवियसली क्या था, 0 था, टॉगल होके 0 का टॉगल होके क्या बनेगा, 1 बन गया। अब Q पे 1 है, दैट मींस क्या होगा, ये Q वाली एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। अब दोबारा इसको टॉगल करना है तो टी को ऑन करो, क्लॉक पल्स अप्लाई करो, फिर दोबारा ऐड करो। तो सीरियल नंबर 3 में क्या देखना है, क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, टॉगल पे 1 कर दिया, प्रीवियसली क्या 1 था, 1 का टॉगल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0, ये 0 बन गया। स्टेट कौन सी रहेगी, टॉगल स्टेट रहेगी। अब क्यू पे 0 है और क्यू बार पे 1 है, तो एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, क्यू बार वाली, तो क्यू पे बॉक्स मतलब क्यू बार वाली एलईडी ग्लो, कौन सी करेगी, क्यू बार वाली एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है। सिंपल है बेटा, सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो अपन इजीली इसको यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसके टाइमिंग डायग्राम है। बाकी इसका प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट लेके अपने रिजल्ट सेक्शन में इसको क्या कर दो, अटैच कर दो, तो अपना एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लिप फ्लॉप की स्टडी होगी, फ्लिप फ्लॉप को अपन इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फिर अपन जाते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन से हैं इसमें, काउंटर के। This one, counter, 4-bit synchronous and asynchronous counter. Synchronous and asynchronous counter. This one is a truth table, JK फ्लिप फ्लॉप से अपन ने डिजाइन करा हुआ है। JK फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव ट्रूथ टेबल ये वाली कंडीशन है। काउंटर में मतलब काउंट अपन करते जाएंगे, काउंटर के रेस्पेक्टिव ये वाली स्टेट अपन उससे वेरीफाई करेंगे। जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से सारी स्टेट्स को क्या करना है, वेरीफाई करना है।
सो दिस वन इज द 4 बिट जेके फ्लिप फ्लॉप से अपन ने काउंटर डिजाइन करेगा 4 बिट का। स्विच को सबसे पहले क्या करना है, ऑन करना है। काउंटर की ये काउंटर की स्टेट्स हैं, इस काउंटर को क्लिक करना है। काउंटर क्लिक करा तो फर्स्ट स्टेट में क्या है, 0 0 0 0 वाली स्टेट है, 0 0 0 वाली स्टेट है फर्स्ट काउंटर में। एक बार नेक्स्ट फिर दोबारा काउंट करा तो फिर क्या आएगा, दूसरे वाले काउंट में 0 0 0 1 आएगी कंडीशन, नेक्स्ट वाले काउंट में 0 0 0 1 वाली कंडीशन आ रही सेकंड काउंट में। तो अल्टीमेटली क्या है, इसकी थ्योरी अपने को यहाँ से पढ़नी है, ठीक है ना। थ्योरी तो अपने को क्या पढ़नी है, मैनुअल से पढ़नी है। ये इस वाले एक्सपेरिमेंट 9 की जो थ्योरी है या मैनुअल से अपन ने स्टडी कर ली। अब इस जो टेबल का वेरिफिकेशन है, इस टेबल का वेरिफिकेशन है वो अपने को कहाँ करना है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, इस वाले प्लेटफॉर्म पे। यहाँ प्लेटफॉर्म पे इसका वेरिफिकेशन करना है और फिर सीधा सिंपली क्या लेना है, इसका प्रिंट आउट लेना है। और प्रिंट आउट लेके यहाँ प्रिंट क्लिक कर, प्रिंट आउट लिया और प्रिंट आउट लेने के बाद इस ये वाली जो प्रिंट आउट आएगा इसको किस में अटैच कर देना, अपनी लैब फाइल में। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने स्टडी भी कर ली और प्रैक्टिकली परफॉर्म कहाँ करा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो आपने मेल पे भेजे हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो लिखने भी है क्या? हाँ बेटा, वो एक्चुअली क्या है, जैसे अपन फाइल तैयार करते हैं ना, हाँ सर, वैसे फाइल तैयार करनी है अपने हैंड राइटिंग में, है ना, अपनी राइटिंग में। सर तो लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? डेट की सबमिशन में आज डाल दूंगा बेटा, वो 2-3 दिन बाद की डालूंगा, 2-3 दिन में। सर 63 पेजेस है। नहीं, उसमें क्या है कि बहुत सारे जैसे कई बार के फिगर क्या बड़े बड़े फिगर हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा वो, बाकी वो कंसाइज फॉर्म में ही है। उसका थियोरेटिकल जब वर्क लिखोगे ना आप, जैसे जो फिगर है ना, फिगर का आप प्रिंट आउट ले सकते हो, है ना, या उनको सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपनी जो बना रहे हो ना जिसमें, वहां अटैच कर सकते हो। और रिटर्न वर्क तो नॉमिनली है, रिटर्न वर्क कुछ नहीं है, और रिजल्ट का इसका प्रिंट आउट ले लो भाई। जैसे आप अपना कर रहे हो ना, जैसे आपने थियोरेटिकल वर्क कर लिया, सुनना मेरी, है ना, फिर उसके बाद अपन ने जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट निकाल लिए, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ सर। सर कल हमारे मिड टर्म है, उसका परसों से हमारे प्रैक्टिकल चालू है, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा कि कब करेंगे ये। नहीं, ये जैसे अब तुम्हारे प्रैक्टिकल का भी शेड्यूल आ ही गया है ना? हाँ सर, परसों से चालू है और कल संडे को भी मिड टर्म है हमारे। नहीं, कल का तो नहीं बोलूंगा मैं, पर तुम्हें टाइम इस हिसाब से दे दूंगा, कोई नहीं, आप आराम से जैसे लिखने का वर्क तुम कर देना। मैं और तुम्हारे प्रैक्टिकल में फिर तुम्हारे जो बाकी एग्जाम हो रहे उसमें सर 2 सब्जेक्ट्स में दिया है जो हमारे को पहले ही दे चुके हैं असाइनमेंट्स, काफी पहले। ओके, हाँ, तो मैं आपको इसको रिटर्न वर्क के हिसाब से टाइम दे दूंगा ना, थोड़ा आप करोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, है ना। समझना ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। लिखने का काम तुम थोड़ा डिले करोगे ना तो भी चलेगा, है ना बेटा। क्योंकि देखो, आप क्या लिखने का काम थोड़ा डिले भी करोगे तो भी चलेगा, पर चीजें समझ में आनी चाहिए। और विशेष स्पेशली क्या है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो जो एनालिसिस अपने को जो मैनुअल में गिवन है उससे इसको वेरीफाई करना है अपने को। और बाकी ओके सर। हाँ, हेलो, हाँ सर, ठीक है ना बेटा। और बाकी जैसे ये करना रहेगा तो 2-3 घंटे बैठोगे तो वो पूरा आ जाएगा। लिखने का तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है ना, पर अब उसी हिसाब से मैं टाइम दे दूंगा आपको। डिले भी होगा तो भी कंसीडर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, जैसे थर्ड काउंट अपन ने इसमें कंसीडर करा सेकंड काउंट के लिए, जैसे और नेक्स्ट क्लिक करा थर्ड काउंट के केस में। थर्ड काउंट के केस में क्या रहा है, ये 0 0 1 0, that should be verified this one the third counter 0 0 1 0। तो अल्टीमेटली क्या है कि इस जो ट्रूथ टेबल है जो अपन ने यहाँ स्टडी कर रखी है, उस ट्रूथ टेबल को किससे वेरीफाई करना है अपने को, इस वाले वर्चुअल प्लेटफॉर्म के एनालिसिस से। यहाँ इसको इससे वेरीफाई करना, तो ये इसके पर्पस हैं, इसके रेस्पेक्टिव अपन इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे अपन शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के केस में देखें अपन, काउंटर के सेक्शन में देखो, जैसे अपन एसिंक्रोनस काउंटर की भी स्टडी कर सकते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर को भी देखें, जैसे अपन जैसे सिंक्रोनस काउंटर है, सिमिलर वे में एसिंक्रोनस काउंटर को देखें। तो उस केस में भी काउंटर को जैसे स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद जैसे अपन काउंट करते जाएंगे तो पर्टिकुलरली क्या आ जाएंगे, एनालिसिस, आउटपुट का एनालिसिस आ जाएगा, Q0 Q1 Q2 Q3 पे
क्या आउटपुट आएगा, सेकंड काउंट करा, सेकंड काउंट पे क्या आ रहा है 0 0 0 1, Q0 पे 1 है तो एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, Q0 वाली एलईडी ग्लो करेगी। थर्ड वाले काउंटर में देखें, थर्ड वाले काउंटर पे किस पे 1 आएगा, Q1 पे 1 आएगा, तो Q1 पे 1 है तो दैट मींस एलईडी कौन सी ग्लो करेगी, Q1 वाली एलईडी ग्लो करेगी। तो इस तरह से अपन 10 काउंट एटलीस्ट कंसीडर करते हुए फिर इनका क्या ले लेंगे, प्रिंट आउट। यहाँ इधर गए, इस वाले पे प्रिंट पे क्लिक करा, प्रिंट क्लिक करके अपन ने क्या बनाया, इसका पर्टिकुलर ये लिया और इसका सेव करके और इसको अपने रिजल्ट सेक्शन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट और है, जैसे फ्लिप फ्लॉप हमने स्टडी कर दिया, काउंटर स्टडी कर दिया, इस तरह से क्या आते हैं इसमें, शिफ्ट रजिस्टर, ये वाला शिफ्ट रजिस्टर, डिजाइन एंड वेरीफाई द, सिंपल प्रोसेस है बेटा। और वैसे भी और इसको डिटेल में जैसे आप ये मैनुअल से अपन स्टडी कर सकते हैं, मैनुअल के अलावा अगर अपन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं, जैसे ये एम गिवन है, यहाँ अपन इसकी थ्योरी एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारा थ्योरेटिकल भी गिवन है, थ्योरेटिकल भी अपन यहाँ पढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अपन प्रोसीजर को क्लिक करेंगे तो प्रोसीजर भी इसमें गिवन होगा, भाई किस किस तरह से अपन इसको प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए सारा इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और लास्ट में फिर किस में आएगा, सिमुलेशन में, जैसे प्रोसीजर में ये सारी स्टेप्स गिवन है कि स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, इस तरह से स्टेप्स को अपन क्लियर कर लें। स्टेप्स को एनालिसिस करने के बाद फिर अपन किस पर जाएंगे, लास्ट में सिमुलेशन या रिजल्ट पे। सिमुलेशन दैट मींस द रिजल्ट सेक्शन, या रिजल्ट सेक्शन में अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। तो आज अपन इतना ही जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा और देखना है ना, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारा अपने को स्टडी करनी है इनकी, मतलब जो जो मैंने एक्सपेरिमेंट आज तुम्हें बताया ना बेटा क्लास में, उन सभी को, इन सारे जो एक्सपेरिमेंट आज मैंने तुम्हें बताया ना, इन सारे एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाना है ना, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाके इनके साथ एक बार क्या अपने को हैबिचुअल होना है ना, फेमिलियर होना है कि भाई अपन इसको ऐसा नहीं लेके बहुत अजीब सी चीज लगे, इस पे जाना है, सिंपली इसके जो कंटेंट्स हैं उनको स्टडी करना है, इनको पढ़ना है और उसको सिमुलेशन में जाके परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसमें कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, है ना, टेलीफोन कर लो, मेल कर लो, व्हाट्सएप पे कर दो, जो भी कोई इश्यू आता है तो डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और इनको एक बार फेमिलियर जरूर होना है, क्योंकि आपके जो एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिकल एग्जाम है वो इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म होगी, तो इससे फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और कोई डाउट या कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ, बाकी मैंने